गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको 2019 का सेट ब के का भौतिक विज्ञान का पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। खंड ए भौतिक विज्ञान। अधिकतम अंक 20 नंबर का आया था भौतिक विज्ञान का पार्ट। अब तक हम सेट ए कर चुके हैं। अब मैं सेट बी का भौतिक विज्ञान का पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट है सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से दिखाई देता है। सूर्य उदय हो या सूर्य अस्त, सूर्य का रंग उस टाइम लाल दिखाई देता है तो उसके पीछे कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सी प्रक्रिया होती है? परिकिरण की, विक्षेपण की, अपवर्तन की या परावर्तन की? तो इसका आंसर क्या आएगा? परिकिरण। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं वो रंगों को बिखरा देते हैं और रंग बिखरने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचते हैं। लेकिन जो लाल रंग है उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है तो वो लाल रंग तो हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। सूर्योदय या सूर्य अस्त क्षितिज पर होता है, ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर होता है उस टाइम। तो केवल एक लाल रंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण ये बिखरने के बाद हमारे तक पहुंच पाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या है? परिकिरण। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग के परिकिरण के कारण हमारे तक वो लाल रंग पहुंच जाता है और हमें दिखाई देता है। निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? मैंने आपको ये पहले सेट ए में बताया था कि जैव मात्रा वो होती है जो कभी जीवित चीज़ों का हिस्सा था, जीवित जीवों का हिस्सा था। लकड़ी, गोबर गैस और कोयला, ये सारी जीवित पदार्थों के हिस्से थे पहले। लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा है ये किसी जीवित पदार्थ का हिस्सा नहीं था, तो जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। परितारिका का क्या कार्य है? परितारिका क्या करती है? पुतली का साइज को नियंत्रित करती है, जिसके कारण नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित किया जा सकता है कि प्रकाश कम मात्रा में अंदर जाएगा या ज़्यादा मात्रा में अंदर जाएगा। इसे पुतली नियोजित करती है और पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करती है। परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप और चालक के पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति मीन्स कि वो कैसे, किस मेटल से बना हुआ है, किस धातु से बना हुआ है, लोहे से, तांबे से, चांदी से, तो वो चालक की प्रकृति होती है। हम ऊर्जा का आदर्श स्रोत किसे मानेंगे कि ये ऊर्जा का सबसे बढ़िया स्रोत है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो, जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके, जिसका ऊष्मीयमान ज़्यादा हो, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान हो, जिसका भंडारण आसान हो, जो कम से कम मात्रा में विषैली गैस निकाले, धुआं कम उत्पन्न करे, जिसका उपयोग सुविधाजनक हो, आसानी से हम उसको यूज कर सकें, जिसके जलने पर कोई अवशेष ना बचे। वो अच्छा है ना, राख ना बचे। ये लगातार ऊष्मा प्रदान करने वाला हो। अब क्वेश्चन नंबर 6, कोई विद्युत मोटर, एक विद्युत मोटर है, वो 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। अब ए लगा रखा है, इसका मतलब ये विद्युत धारा है। आई है हमारा 5 एम्पियर, वी है हमारा विभवांतर कितना है? 220 वोल्ट। टाइम रखा है 2 घंटे तक मोटर चली है, 2R 2 घंटे। विद्युत मोटर की शक्ति का फार्मूला क्या होता है? विद्युत विभवांतर को हम अगर मल्टीप्लाई कर लें किससे? विद्युत धारा से, आई। तो जो 220 और 5 दे रखा है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1100 वाट। तो पावर निकल आएगी आपकी 1100 वाट। तो अब हमारी शक्ति निकल चुकी है, शक्ति है 1100 वाट। वाट क्यों लगाया है? क्योंकि ये इसकी इकाई है। अब शक्ति का फार्मूला क्या होता है? कितनी हमने ऊर्जा यूज की कितने समय में, कितनी ऊर्जा हमने कितने समय में यूज की। अगर हमने ई निकालना है तो हम जो शक्ति है उसको समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, P गुना T। अब हमारी शक्ति 1100 आ चुकी है, P हमारा आ चुका ना 1100, और टाइम भी हमारे पास है। टाइम कितना है? 2 घंटे। तो इन दोनों को गुणा कर दे तो एनर्जी निकल आएगी। क्या निकल आएगी? एनर्जी। जो उपयुक्त एनर्जी है वो कितना? 1100 गुना 2 कितना आ गई? 2200 वाट आवर। अगर हम इसमें किलो लगाएं, किलो लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेसिमल लगाना पड़ेगा ऐसे। अगर हमने इसमें किलो वर्ड के वर्ड यूज करना है तो हमें 1000 से इसे भाग भी करना पड़ेगा। 1000 से जब इसे भाग करेंगे तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा 2.200 किलो वाट आवर। और 1 किलो वाट आवर कितना होता है? ये 9th में पढ़ाया था आपको। 1 किलो वाट आवर
3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो 2.2 किलोवाट आवर में कितना होगा, 2.2 को 3.6 इंटू 10⁶ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको जब गुणा करेंगे ना तो आंसर आपका आ जाएगा 7.82 गुणा में 10⁶ जूल। जूल में एनर्जी निकाल दी हमने। और जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है ये लेसन 16 में से है, अब की बार आपके सिलेबस में नहीं है, जो अब पेपर होंगी। क्वेश्चन नंबर 8, कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखी है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बतानी और रेखा चित्र भी खींचना है। कैसी स्थिति है वह, कहाँ, कैसा उसका साइज है। आपको अवतल दर्पण ऐसे बनता है पता है, उसका जो अंदर का हिस्सा है जिससे वो अपवर्तन करेगा वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। अब इसके यहाँ पर आप पोल बनाते हो, यहाँ पर आप F लिखते हो और जितनी ही दूरी पर क्या लिखते हो, C वक्रता केंद्र। ये जो फोकस होता है उतनी ही दूरी पर आपका C होता है वक्रता केंद्र। अब C पर कोई वस्तु रखी है तो लाइट ऐसे जाएगी, पहले रे ऑफ लाइट किरण ऐसे जाके फिर F में से निकल जाएगी। परावर्तन के बाद कहाँ से निकलेगी, F में से। और फिर अगर कोई लाइन, कोई रेखा, किरण ऐसे F में से आती है तो तुम्हें बताया था मैंने, वो जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष के जब वो समांतर जाएगी तो इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज बनेगी आपकी C पर ही। इमेज कहाँ बनेगी, C पर ही बनेगी। वस्तु के आकार के बराबर बनेगी, वास्तविक और उल्टी। कैसी है इमेज, वास्तविक उल्टी, वस्तु के आकार के बराबर, और कहाँ बनी, C पर बनेगी। तो इस तरह से इमेज बनेगी इसकी। सेकंड क्वेश्चन है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी समता 2.0 D है। समता मीन्स इसकी शक्ति दे रखी है, पावर दे रखी है। समता होती है पावर। पावर का फॉर्मूला होता है 1/F। ये आप याद कर लो। पावर का फॉर्मूला क्या होगा, लेंस का जो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी लेंस की शक्ति निकालनी है इक्वल टू 1/F उसकी फोकल दूरी, उसकी फोकस दूरी। अब इसने समता दे रखी है हमें 2.0, डायरेक्टर P दे रखा है हमें 1/F, और हमें क्या निकालनी है, फोकस दूरी F निकालना है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके F इधर ले जाते हैं, ये माइनस में दे रखी है तो अपॉन में -2.0। 2.0 मीन्स 1/2 ही होता है। तो फोकस दूरी कितनी आ गई, F = 1/2। 2.0 मीन्स 2 ही होता है, यहाँ माइनस लगा लो। माइनस का आधा, 1/2 मीन्स आधा, माइनस का आधा मीन्स -0.5। कितना आया, मीटर। फोकस दूरी किस में आ गई, मीटर में। इतना ही बहुत है। सेंटीमीटर में निकालना चाहोगे तो गुणा में 100 कर देना, तो सेंटीमीटर में निकलाएगी। और जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक आ जाए, माइनस में ही ना फोकस दूरी, तो ये कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है भाई, ये अवतल। कौन सा लेंस है ये, अवतल लेंस। अतः यह अवतल लेंस है। लेंस भी बताना है कौन सा है, कौन सा लेंस है, माइनस में फोकस दूरी आएगी तो लेंस है अवतल। अगर किसी की शक्ति, पहले ही देख लो, शक्ति माइनस में दे रखी है, दे रखी ना शक्ति माइनस में देखोगे तो लेंस कौन सा होगा, अवतल। अगर शक्ति प्लस में दे रखी होगी तो लेंस कौन सा होगा, उत्तल। प्लस उत्तल लेंस के लिए होता है, माइनस अवतल लेंस। चाहे शक्ति दे रखी हो चाहे फोकस दूरी दे रखी हो माइनस में, तो लेंस कौन सा होगा, अवतल। प्लस में होगा तो उत्तल। अब अगला क्वेश्चन है, परिनालिका से क्या अभिप्राय है। एक परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाओ और परिनालिका के क्या उपयोग है। ये परिनालिका वाला क्वेश्चन कई बार मैंने जब समझाया था तभी बताया था। परिनालिका होती है बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली जिसमें तांबे के तार पास पास लिपटे हों, उसे परिनालिका बोलते हैं। अब एक देखो, तांबे के तार ऐसे पास पास लिपट रहे हैं, कैसी बेलन की आकृति में, ये परिनालिका है। अब इस परिनालिका को अगर हम बैटरी से जोड़ दें, एक बैटरी से जोड़कर उसमें स्विच लगाकर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, विद्युत पास करेंगे, तो ये चुंबक की तरह इसका व्यवहार कैसे हो जाएगा, चुंबक बन जाएगी। ये जो चुंबक बन जाएगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखानी है। मान लो इधर इसका उत्तरी ध्रुव है, इधर दक्षिणी ध्रुव है,
तो चुंबक की तरह इसमें से ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाएंगे एन से जाते हुए और साउथ की तरफ आते हुए, दक्षिण की तरफ आते हुए, उत्तर से जाते हुए और दक्षिण की तरफ आते हुए, उत्तर से निकलेंगी, उत्तर से निकलती हुई और दक्षिण की तरफ आती हुई, या उत्तर से निकलती हुई दिखानी है एन से, और साउथ की तरफ अंदर आती हुई दिखानी है, इस तरह से जैसे ये दिखा रखी है। परिनालिका का उपयोग क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज होती है? इसका उपयोग विद्युत घंटी में, टेप रिकॉर्ड, टेलीग्राफ, दृश्य व सर्वे उपकरणों में बनाया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है। इसका उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटर, टीवी, MP3, एयर कंडीशनिंग में होता है। तो ये यहाँ प्रयोग होता है। विद्युत घंटी, टेप रिकॉर्ड, दृश्य व सर्वे, टेप रिकॉर्ड, टेलीग्राफ, MP3 प्लेयर, विद्युत पंखों आदि में सोलेनोइड परिनालिका का प्रयोग होता है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान का, फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम। फ्लेमिंग का हम बाएं हाथ का नियम पहले पढ़ चुके हैं, अब दाएं हाथ का नियम क्या होगा? इस नियम के अनुसार आप अपने दाहिने हाथ की तर्जनी होती है जो पहली उंगली होती है, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएं। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, अब इसमें देखो हमारा अंगूठा, पहली उंगली और ये उंगली एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर है। अगर हमारी जो पहली उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है और हमारा अंगूठा चालक की दिशा दिखाता है, चालक की दिशा कह दो या जो उस पर बल लग रहा है चालक पर, तो हमारी जो मध्यमा वाली उंगली है, जो बीच वाली उंगली है, वो क्या दिखाएगी? चालक में प्रेरित विद्युत धारा की, चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा को दिखाएगी। मध्यमा उंगली चालक में प्रेरित विद्युत धारा को दर्शाती है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आपको इतना ये सारा याद करना है, इसका फिजिक्स का पार्ट, इसका भौतिक विज्ञान का पार्ट, सेट बी का। अब लिख कर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना है, इन चित्रों को बनाकर देख लेना। ओके स्टूडेंट।